मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। हमने आपको बताया कि जैसे जैसे एमसीडी के अंदर बीजेपी के आखिरी दिन चल रहे हैं और इनको यकीन होता जा रहा है कि अब दोबारा दिल्ली वाले एमसीडी में भाजपा को मौका नहीं देने वाले हैं। दिल्ली नगर निगम में एक लूटमार शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जितना पैसा दिल्ली के लोगों से लूटा जा सकता है उसको लूट लिया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स हो वो बढ़ा दिए गए, ट्रेड लाइसेंस हो उसको कई गुना बढ़ा दिया गया। हर तरीके का टैक्स और लाइसेंस फीस एमसीडी बढ़ा रही है। आज मैं आपके सामने एक और नया टैक्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में बताऊंगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की आड़ में एमसीडी ने डॉक्टर्स डे पर दिल्ली के डॉक्टर्स को एक तोहफा दिया है कि अब हर डॉक्टर को दिल्ली में साल में 24,000 रुपये महीना, साल के 24,000 रुपये एमसीडी को देने पड़ेंगे अपना वेस्ट उठवाने के लिए, अपना कूड़ा उठवाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में क्या कूड़ा होता होगा। शायद एक बार झाड़ू लगती होगी, उसी के बाद जो थोड़ी धूल आती होगी वही होता है, मुझे लगता है। उसके अलावा एक जो कूड़ा होता है जो इंपॉर्टेंट है वो है बायो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। तो बड़ी हैरानी की बात यह है और बड़ी शानदार बात यह है कि डॉक्टर्स पहले से ही अपने बायो वेस्ट के लिए 500 रुपये महीना दे रहे हैं और बाकायदा 2 एजेंसीज हैं दिल्ली के अंदर जो उनका बायो वेस्ट जो है उठाती हैं और उसके ढंग से उसको जो है प्रोसेस किया जाता है। तो पहले से ही 500 रुपये महीना यानी कि 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना डॉक्टर्स दे रहे थे और अब ये 24,000 रुपये सालाना जो है और जोड़ दिया। मतलब हर डॉक्टर अब 30,000 रुपये तो सिर्फ इसलिए दे करेगा कि उसको अपना कूड़ा उठवाना है। मुझे लगता है कि ये बहुत हास्यास्पद है और बहुत निंदा का विषय है कि इस तरीके की लूटमार पे अब एमसीडी उतर गई है। मैंने एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ महीने पहले जिसमें मैंने बताया था कि एमसीडी ने एक प्रोफेशनल टैक्स भी दिल्ली में पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसमें ये हर प्रोफेशनल से, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीएस हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, उस प्रोफेशनल से भी एक प्रोफेशनल टैक्स जो है वो लेना शुरू करेंगे। तो ये लगातार किसी वर्ग को नहीं छोड़ रहे हैं जिसके ऊपर ये जो है इस तरीके का हैरेसमेंट और जिस तरह से जो आर्म ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज है वो एमसीडी कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि एक आंदोलन जो आम आदमी पार्टी ने कल से शुरू किया है जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के हर बाज़ार में जा रहे हैं और वहाँ पर व्यापारियों से एक हस्ताक्षर कैंपेन के अंदर उनसे हस्ताक्षर ले रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं कि इतने सारे टैक्सेस और लाइसेंस फीस जो बढ़ाई हैं एमसीडी ने उससे व्यापारी की कमर टूट गई है और एमसीडी उसको वापस ले। ये जो टैक्स जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे 2,000 रुपये महीना और 24,000 रुपये सालाना की जो फीस बढ़ाई है ये अभी फ़िलहाल ईस्ट एमसीडी ने बढ़ाई है। मगर इनका इसी तरीके से चलता है, पहले एक नगर निगम करता है फिर चुपके से फिर बाकी सारे नगर निगम भी उस तरीके की फ़ीस करते हैं। आपका पास अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है बस खरीद को लेकर के, क्या है मामला ये? मेरे को एक पत्रकार बता रहे थे, उन्होंने ट्वीट भी किया कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था और उसमें इनकी करीब 75 सीटें आ रही थी दिल्ली में 272 में से।
और कोरोना के बाद इन्होंने दोबारा एक इंटरनल सर्वे कराया है, उसमें इनकी 272 में से 45 सीटें आ रही। तो आदेश गुप्ता के ऊपर बहुत प्रेशर है ऊपर से कि तुमने बचा कुचा भी कबाड़ा कर दिया। तो इस तरीके की जो है मतलब नॉन इश्यूज को लेके जो है इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। बीच में उन्होंने मुझे लगता है कि ऑक्सीजन को लेके उन्होंने कुछ धरना वगैरह किया था, सारी गलती उनकी सरकार की और धरना कर रहे थे वो। तो इस तरीके के नॉन इश्यूज जो है बीजेपी जो है उठा रही है, क्योंकि उनको जो है ऊपर से काफ़ी उनके साथ कड़ाई की जा रही है कि आपके जब से आपका नेतृत्व आया है बीजेपी जो है फिसलती चली जा रही है। धन्यवाद। जी मैंने भी देखा कि जो सफ़ेद बैकग्राउंड था उसकी जगह येलो लिया है उन्होंने, तो हो सकता है इससे जो है और अच्छा माहौल बने। पेट्रोल के दाम आज भी बढ़ गए हैं। पीली सरसों है किसानों की। सर पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़े, महंगाई भी बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को दे दो इस पर। देखिए कांग्रेस के साथ भी वही विषय है, वहाँ अनिल चौधरी हैं। तो पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। आप देखिए कल अमूल दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए। दालों के दाम भी, अगर जो लोग खुद खरीदारी करते होंगे तो उनको पता होगा, दालों के दाम भी पिछले 4-6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और काम धंधे लगभग चौपट हो रहे हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। क्योंकि मैं एक विधायक के तौर पे जब ऑफिस पे बैठता हूँ ढेरों लोग आ रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां जिनकी चल रही थी उनकी नौकरियां चली गई हैं। तो काफ़ी संकट का समय है। हम तो केंद्र सरकार से यही कहेंगे कि कुछ तो इसके ऊपर करें। और पता नहीं क्या बदल गया है पिछले 6 सालों में, अब ये मुद्दे ही नहीं रहे। कोई पेट्रोल डीजल की बात व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे भी नहीं होती, मैंने देखा कि वरना जो है किसी चीज़ पे अगर करते थे तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चर्चा होती थी। अब कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अगर कहता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो कोई बीजेपी का आदमी कहता नहीं ये देश हित में हो रहा है, ये होने तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। तो क्या है, किसी तरीके से इस बात को दबाने की भी पूरी कोशिश जो है लगातार चल रही है कि कोई इसके ऊपर चर्चा ना करे। जैसे कोरोना पे कोई चर्चा ना करे, जो मर गए उनके ऊपर कोई चर्चा ना करे। मगर जैसे जिसके घर में जो मर गया तो वो तो उसको तो पता है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग रोज पेट्रोल बढ़वा रहे हैं उनको तो पता है कि दाम बढ़ रहे हैं, और जो लोग रोज दाल सब्जी ये सब खरीद रहे हैं उनको भी पता है कि दाम बढ़ रहे हैं। चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि चर्चा के ऊपर सरकार की नज़र है। जहाँ चर्चा होती है, जो सोशल प्लेटफॉर्म इस तरीके की करता है तो उसकी बाह मरोड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये हो। मगर इस सब का खामियाजा जो है राज्य के चुनावों के अंदर भाजपा को जो है भुगतना पड़ सकता है। वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर ऐसा हुआ, अब 4 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। मेरा मानना है उसमें जो है ये असर जो है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को दिखेगा। सवाल है बायोमेडिकल बेस से संबंधित है कि 23 ऐसे राज्य हैं जिनमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, दिल्ली भी उसमें शामिल है। रिपोर्ट आई है और उसमें क्या है कि दूसरी लहर जो कोरोना की थी उस टाइम अब तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं, तो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है उस बेस की वजह से। जी विस्तारण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जी मेरे को जो जानकारी है वो ये है कि 2 कंपनियां हैं जिनको ये बायोमेडिकल वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए काम दिया हुआ है, और अगर कोरोना का जो वेस्ट है उसके लिए भी और किसी कंपनी की ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि रिलेवेंट डिपार्टमेंट को करना चाहिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नॉन बायो वेस्ट के बारे में है ना, नॉन बायोमेडिकल। जो एमसीडी का नोटिस है, मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। जो एमसीडी का नोटिस है, ईस्ट एमसीडी का, इसमें वो कहते हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है आपका वो तो आप दे ही रहे हो 500 रुपये, वो तो चलता रहेगा। बायोमेडिकल वेस्ट के अलावा जो आपका सॉलिड वेस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक से, उसके लिए आप जो है 24,000 रुपये सालाना दो। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। आप सब लोग भी डॉक्टर्स के क्लिनिक्स वगैरह में जाते हैं, भाई डॉक्टर के यहाँ क्या वेस्ट होता है? छोटी पट्टी, किसी की अगर 10-20 मरीजों में से किसी एक मरीज को पट्टी करनी होती है, उसकी रुई हुई का वेस्ट होता है, वो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। सुई सिरिंज वगैरह का वेस्ट होता है, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो गया। उसके अलावा डॉक्टर के यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई समोसा बर्गर नहीं, कुछ नहीं होता वहाँ तो।
वहाँ तो कोई ऐसा वेस्ट निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उससे भी आप 2,000 रुपये और 24,000 रुपये सालाना लेंगे तो इन सब चीज़ों का देखिए, आपने दुकानदारों के ऊपर उनका जो ट्रेड लाइसेंस था वो 3 गुना, कई जगह 7, 17.5 गुना इतने तक बढ़ा दिया। तो उसका फर्क तो आपके ऊपर ही पड़ेगा। दुकानदार आपको घर से कोई ना देगा, दुकानदार उस चीज़ के अंदर अपना मार्जिन बढ़ा देगा जो चीज़ बेच रहा है, और उसी सबसे महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये है, मेरे को इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी कंपनीज है, प्रॉब्ली जो डिपार्टमेंट देख रहा है उसको करना चाहिए। और कोई है क्या? सर, सफदरगंज अस्पताल के 300 नर्स को आज नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर सर आप देखिए, बहुत दुख की बात है, बड़ी गंभीर बात है, इसलिए क्योंकि ये समय तो वो है जिसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज को आपको लाना है। और ये लगभग सभी सरकारी अस्पतालों के बारे में मैं कह सकता हूँ, सभी सरकारी अस्पतालों को डॉक्टर्स और नर्सेज की ज़रूरत है। ऐसे समय में नर्सेज को निकालना जो है क्रूरता तो है ही, मुझे लगता है कि एक मिसमैनेजमेंट भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन अब सुनते नहीं है, ज़्यादा से ट्वीट करते हैं, तो मगर फिर भी मैं उनसे ये कहूँगा कि इसके ऊपर वो दोबारा विचार करें, उन नर्सेज के परिवारों के बारे में सोचें, ऐसे संकट की घड़ी में उनके साथ वो सहानुभूति दिखाएं। सर, एक सवाल है, आगे वाले चुनावों को देखते हुए ओवैसी जी कह रहे हैं कि वो भी यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं, एक कंपटीशन आपके लिए और बढ़ गया है? नहीं, ओवैसी जी तो कई जगह चुनाव लड़ चुके हैं, तो कोई बहुत गंभीरता से लोग उन्हें नहीं देख रहे हैं, और कोई ऐसा वोट शेयर भी उनका नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई खास फर्क मुझे नहीं लगा कि अभी तक के जो चुनाव लड़े उन्होंने, उनकी वजह से कहीं पे आया है।